एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम बात करेंगे हमारी किट्टू रानी के बारे में, क्योंकि जैसे कि उनका बर्थडे पार्टी था, आप सब लोगों ने देखा होगा, खूब भर भर के एंजॉय किया होगा और खूब भर भर के प्यार और आशीर्वाद मिला, जो कि आपने उनके कमेंट सेक्शन में देखा होगा। और अभी आप जाके देखोगे तो बहुत ही चालाकी से, बड़ी ही सफाई के साथ सारा कमेंट हटा दिया गया है, जो कि गलत गलत ही क्या यार, मतलब जो लोग उनको सही बोल रहे थे, जो लोग सच में उनको बता रहे थे कि आप कैसी लग रही थी उस ड्रेस में, वो उनको जो तारीफ भर भर के मिली थी वो शायद हजम नहीं कर पाए। वो ना बोलते हैं ना कि औकात से बाहर मिल गया, तो वो हजम नहीं कर पाए, इसलिए उनको कमेंट सेक्शन से वो सारी चीज़ें हटानी पड़ी। जो कि कुछ ही इक्का दुक्का चंद कमेंट होंगे उनके। होता है ना, किसी का बर्थडे होता है, सब लोग दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारी विशेष देते हैं, बर्थडे विश करते हैं। बट हमारी बिट्टू रानी के केस में ऐसा कुछ नहीं था। जो भी था भर भर के उन्होंने सब ने गालियाँ दी थी, जो कि बहुत ही सफाई के साथ वहाँ से हटती जा रही हैं। खैर छोड़िए इस बात पे, अब हम आगे की बात करते हैं। इनका बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने वीडियो में पहले बोला भी था इस चीज़ पर। अभी क्या हुआ कि उनका जो पार्टी ख़त्म हो गया, घर पे आए, और जो हमारे लप्पू और जो हमारी लप्पी भाभी हैं, वो इनके घर पे आके मुफ्त का 2-4 दिन रोटी ना तोड़ें, ऐसा हो नहीं सकता। बस मौका ढूंढते यार। मैं तो जब भी देखूंगी कुछ दिन ही बीतेगा, फिर से बिट्टू रानी के घर, फिर से बिट्टू रानी के घर, इधर गए तो बिट्टू रानी के घर, उधर आए तो मतलब समझ ही नहीं आता कि ये लोग रहते कहाँ हैं। ये लोग रहते कहाँ यार? कभी अपने घर पे आराम से टिकते हो या नहीं, या बस घूमना 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 घूमना, यही सब रोक टोक हमारी आंटी जी करती थी। तो बहुत बुरा लगता था। आज़ादी चाहिए था, और आज़ादी ऐसा मिल गया कि फिर उनको ऐसा घर से बाहर भागने का, घूमने का शौक था। फिर इतना घुमाया, किस्मत ने इतना भगाया इनको कि फिर इनको घर छोड़ के ना खेतों में बैठ बैठ के वीडियो बनाना पड़ा। अभी फ़िलहाल जो स्थिति दिख रही है, या जो हमको दिख रहा है, जो शायद ऑडियंस देख रही है, नोटिस कर रही है, वो शायद कहीं ना कहीं लप्पी भाभी भी नोटिस कर रही हैं, क्योंकि उनके हाव भाव से, उनके चेहरे से, उनके रिएक्शन से बहुत कुछ पता चल रहा था कि जो हमारे लप्पू भैया हैं, उनकी हरकतें उनको पसंद नहीं आ रही। और यही सब चलता रहा। अभी भी मुंह नहीं खोला हमारी लप्पी भाभी ने, तो बहुत जल्दी हमें फिर से ये वही खेतों में वीडियो बनाते हुए नज़र आने वाली है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। और इस बार ऑडियंस प्यार और सपोर्ट नहीं करेगी, जूते देगी। क्योंकि कब से सब लोग चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, चीख रहे हैं, बट शायद हमारी लप्पी भाभी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आने लगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि इनके ब्लॉग में बन रहा था पास्ता। पास्ता बन रहा था। जो पास्ता बना रही थी वो इनकी बहन निशा, जो कि शायद बहन से इतना हमने घुलते मिलते इनको नहीं देखा। ना बहन के साथ कोई रील्स बनाना, ना बहन के साथ कोई फ़ोटो डालना, या जो वो बेंगलोर से आई थी ना बहन से मिलना, मुलाकात करना, कोई मतलब ही नहीं था। अदर अदर लोगों से इससे चिपकना, उससे हाय करना, उससे फॉलो करना, बहन को एक नज़र देखा तक भी नहीं। और बहन की इंसल्ट इनके घर में होती रहती है, जो कि इनके जीजा जी इनको सुनाते रहते हैं कि ऐसा खा रहा है, वैसा खा रहे, मस्त सो, मस्त ये करो, मतलब एहसान जताते रहते हैं। उसके बाद हमारी जो बिट्टू रानी है, वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं टोंटबाजी मारती ही रहती हैं। उनका काम है बस टोंट कसना, जो कि वो कसती रहती हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा। हर बात में देखा, उनकी पार्टी में भी देखा, और अभी जो हमने देखा वो हमने देखा इनकी उसमें किचन में, जो कि वो पास्ता बना रही थी निशा। उसको किस तरह से लताड़ा जा रहा था, किस तरह से सुनाया जा रहा था, ये डाल दो तुम, वो डाल दो तुम, ऐसे हो जाता है, अरे इतना तेल कैसे डाल दिया, ये कैसे हो गया, अरे ये जला दिया वो। अरे भाई, जब आपको अपने तरीके से करना था तो आप खुद कर लेती। ज़रूरी थोड़ी ना कि जैसा आप बनाती हो, जैसा दाल में कच्चा पक्का डाल के वो सब्जियां और खा गए, वो कोई मतलब नहीं। वैसा ज़रूरी थोड़ी नहीं कि सब ऐसा ही काम करें। नहीं, सब अपना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग तरीके से खाते हैं। आपको अपना तरीका पसंद था, बना लेती। ऊपर से आप सुना रही हैं बर्तन जला दिया, ऐसा कर दिया, मुंह सुकोड़ के, नाक सुकोड़ के, जबकि वो बेचारी निशा बोल रही थी कि हम धो देंगे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ हो जाएगा। और कोई जला वला उतना नहीं था, थोड़ा सा था, बट उसको पानी डाल के ऐसे करके पर्ची से तो वो लेयर ना निकल जाएगी, कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन जब कोई घर पे हमारे मेहमान आया है, हमारा किचन में हाथ बटा रहा है, जबकि आपको बना के खिलाना चाहिए, लेकिन शायद आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसको मेहमानबाजी करने की बजाय उसको सुनाया जा रहा है। और ऊपर से उनको उतना आलस है, करना कुछ है नहीं, बनाना कुछ है नहीं, बस वीडियो के लिए इनको कंटेंट चाहिए, इसलिए ये झूठ मूठ का पार्टी, पता नहीं इनका बर्थडे था भी या नहीं था, कभी उसको बुलाना, कभी इसके घर जाना, कभी ये करना, लेकिन बस खाना पीना का कुछ नहीं करना है। बर्तन धोने का इतना आलस कि 4-6 लोगों के लिए इनके पास प्लेट तक पैदा नहीं हुई। वो होते हैं ना दोना पत्तल कागज वाले, उनमें ये खाना खिला रहे हैं, वो दोना पत्तल में, क्योंकि वो खा के फेंक दिया जाएगा। यार इतना बड़ा वहाँ कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं थी, तो कुछ 4-6 लोग थे, तो प्लेट के साथ भी इज्जत के साथ खिलाए। जैसे पता है हमारे यहाँ क्या होता है, हाँ कोई बड़ा कुछ फंक्शन होता है उसमें दोना पत्तल यूज होता है, लेकिन जब 2-4 लोग हमारे घर पे या 4-6 लोग आए हुए हों, तो उनको हम क्या करते हैं कि उनको कटोरी प्लेट ये सब गिलास इसी थाली वगैरह में खिलाया जाता है। हमारे यहाँ जब नीचे मतलब कास्ट वास्ट वाले लोग होते हैं ना, जो काम करने आते हैं हमारे यहाँ, मतलब जो भी कुछ काम होता है खेतों में या भैंसों में या जो कुछ भी काम, हमारे यहाँ उनको उस तरह से दिया जाता है खाने के लिए, पीने के लिए दोना पत्तल में। बाकी अगर घर पे कोई हमारा गेस्ट आया है, कोई रिश्तेदार आया है, दोस्त आया है, चाहे वो 4 आए, चाहे वो 8 आए, चाहे वो 10 आए, उनको बर्तन में ही खिलाया जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर बर्तन कौन धो लेगा, एक बर्तन जल गया तो उस पर भी टोंट मार दिया, तो दोनों पत्तल में खिलाया जा रहा। यही बात नहीं, जो भैया जी हमारे 8 लाख का जो गोल्ड का रिंग पहने थे, कमाल तो तब हुआ कि भाई ने बर्थडे में वो गोल्ड का रिंग निकाल के चूम के हमारी बिट्टू रानी को दे दिया। और हमारी लप्पी भाभी का उस वक्त रिएक्शन देखो, आए तो वाह, डर गई लप्पी भाभी, कहीं सच में ही तो नहीं दे दिया, कहीं ऐसा। लप्पी भाभी बोल ही नहीं पाई और बोल ही नहीं सकती, उनके चेहरे से हाव भाव से लग रहा है कि वो बहुत कुछ नोटिस कर रही हैं, बट उनका इतना हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल पाए। बस बोल सकती, कर कुछ नहीं सकती। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं ये कर दूंगी, इसको चीट दूंगी, इसको कभी किसी का कुछ ना उखाड़ा गया इनसे, ना उखाड़ पाएंगी। ये पहले भी बैठी जानती हुई, सब चीज़ देखती हुई चुपचाप देखती रही तमाशा, और अभी भी वही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर से वही तमाशा देखा जा रहा है। और यही सब चलता रहा तो बहुत जल्दी फिर से खेतों में ये बैठी नज़र आने वाली हैं। और फिर से वही बात, इस बार इनको कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है, बहुत बुरे तरीके से मुंह की खाने वाली हैं। जो कि हमारे लप्पू भैया हैं, जो पायल दिया था, बहुत ही पतली पतली सा पायल गिफ्ट दिया था जो बिट्टो भाभी को, जो कि सबसे पहले स्पेशल गिफ्ट जान के अनबॉक्सिंग किया कि भाई इनका गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं, पता नहीं क्या होगा, मतलब सारे गिफ्ट बाद में उनका सचिन मनीषा का स्पेशल गिफ्ट लाया कि इसको बड़ा बड़ा बैग है, इसको देखें इसमें क्या माल होगा, ऐसा क्या हीरे जवाहरात। देखा तो वो छोटी छोटी सी पायल निकली। वहीं से हमारे लप्पू भैया बोलते हैं अभी पहनाना भी पड़ेगा। क्यों, पहनाने का इरादा था क्या? इरादा तो पक्का था, क्योंकि बहाना ढूंढते हैं ये टच करने का, बहाना, इरादा पक्का था पहनाने का, कि पहनाऊं क्या, मतलब सॉरी ऐसा नहीं कि पहनाना भी पड़ेगा क्या। तो वो बोलती है हमारी बिट्टो रानी मनीषा पहना दो, जो कि हमारी लप्पी भाभी ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी पहनाने में, बेचारी लगी पहनाने, फिर उनसे पहनाया ही नहीं जा रहा, नहीं फिर पहना पाई। उसके बाद जो चैन वो गिफ्ट दे रहे थे, पता नहीं असल में दे रहे थे या झूठ का दे रहे थे, या फिर वो गोल्ड का भी था या नहीं था, मेरे को उतना नहीं पता, बट हाँ सुनाई दे रहा था कि 8 लाख का है, 8 लाख का है, बहुत मोटा सा चैन था, वैसे चैन बहुत अच्छा था। तो वो इरादा था हमारी बिट्टो रानी को अपने हाथों से पहनाने का, ऐसे करके चूम के पहले उसको ऐसे करके पहनाने का, लेकिन नहीं, बिट्टू रानी बहुत समझदार है, ध्यान था वीडियो चल रहा है, तो वो बोलती नहीं 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 इस बैग में रख दो। उस वक्त हमारी लप्पी भाभी का रिएक्शन ना देखने लायक था, वो इंटरेस्ट ही नहीं थी, बात करने में कतरा रही थी, बोलने में अपना फ़ोन में ऐसे ऐसे झूठ मूठ का ऐसे ऐसे लग रही थी। वो मतलब कोई फेस पे स्माइल, फेक स्माइल थी, फेक
मतलब वही थी कि जो पहले हमारी दीदी जी थी नेहा तिवारी, उनके घर नहीं जाना चाहती थी, उनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। सबको जानते हुए उनकी इंगेजमेंट पार्टी में भी जा रही थी। वही फेक हंसी, तो वही अब इनकी फेक हंसी साफ चेहरे से झलक रही थी। आप लोगों ने भी क्या क्या चीज़ नोटिस की? मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ये नोटिस की, और वीडियो में आप लोगों से कोशिश की कि सारे टॉपिक पे बात करने की। बाकी कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना यार, वीडियो एंड हो जाता है ना तब याद आता है अरे यार ये टॉपिक तो हमने बोला ही नहीं, ये तो छूट गया। चलो जो भी छूट गया हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।